दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शमशुल एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर आप इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 11 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए दोस्तों देखिए क्या है क्वेश्चन। दोस्तों अब जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या जो आपका क्या होता है आपका जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जो आपका रूट के अंदर में होता है, जो रूट के अंदर से बाहर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका √5 है ये क्या है आपका, ये जो √5 है दोस्तों आपका, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे प्रूव करना है, दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसे मानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका विपरीत मानेंगे। जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि √5 आपका क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत मानेंगे कि √5 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि हम उसका विपरीत मानेंगे। क्या है दोस्तों आपका ये √5 जो है, √5 माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है हमें सिद्ध करना है क्या अपरिमेय संख्या है, तो हम उसका विपरीत मानेंगे कि √5 क्या है, आपका एक परिमेय संख्या है। √5 आपका क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, वो क्या आपका परिमेय संख्या होता है आपका। ठीक है, वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन देखिए दोस्तों ये q का जो वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये दोनों क्या आपका पूर्णांक होना चाहिए आपका। ठीक है, और ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या, यानी अगर परिमेय संख्या तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका, जब हम मान लिए कि √5 आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं कि √5 बराबर क्या होगा दोस्तों आपका p/q होगा आपका। ठीक है, यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा कि p एवं q क्या है दोस्तों आपका, यह सहअभाज्य संख्या है एवं q बराबर 0 नहीं है। यह हमें इसे लिखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों सहअभाज्य संख्या क्या है आपका, सहअभाज्य वैसा संख्या होता है जिसके, मान लेते हैं क्या a और b आपका क्या है, आपका एक सहअभाज्य संख्या है। तो ये सहअभाज्य संख्या मतलब ये हुआ कि ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों आपका, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों आपका 1 होगा। देखिए सहअभाज्य मतलब ये हुआ कि वो वैसा दो संख्या जिसके बीच में कोई आपका कॉमन फैक्टर नहीं हो एक के अलावा, उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि आपका देखिए ये 3 और ये 4, देखिए तो दोस्तों ये जो संख्या का जोड़ा है ये क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों के बीच में, ये दोनों में एक के अलावा कोई आपका कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो एक बात में दोस्तों ऐसा है कि सहअभाज्य जैसे आपका हम कैसे समझेंगे कि वैसा दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें आपका क्या हो, आपका एक के अलावा कोई दूसरा आपका गुणनखंड नहीं हो, कॉमन गुणनखंड नहीं हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वैसा दो संख्या जिसके बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या आपका, यानी ये p और q क्या है आपका सहअभाज्य संख्या है, और ये p/q आपका क्या आपका एक पूर्णांक भी है आपका, ये पूर्णांक है, सहअभाज्य भी है आपका। यानी सहअभाज्य जैसे लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि p और q के बीच में कोई भी आपका कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ क्या होगा आपका, हम इसका दोनों ओर क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे।
स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर इधर क्या होगा आपका p/q का भी आपका स्क्वायर होगा। यहाँ लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका 5 नंबर का आता है एग्जाम में, करने पर। तो वर्क करने पर देखिए 5, देखिए दोस्तों क्या है आपका, ये आपका क्या √5 है, आपका √5 का स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, ये स्क्वायर भी खत्म, ये रूट भी खत्म हो जाएगा आपका दोस्तों। तो ये क्या होगा आपका, ये 5 रूट का स्क्वायर, तो यहाँ क्या 5 होगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका ये p², और यहाँ पर आपका q² हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये q² इधर आएगा तो क्या होगा आपका, ये 5q² हो जाएगा आपका, क्या होगा दोस्तों आपका ये 5q² और ये p का स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, q बराबर आपका जो होगा, ये q का जो वैल्यू होगा दोस्तों, ये q² है, हाँ q² का जो वैल्यू है वो p² डिवाइडेड बाई ये 5 होगा आपका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है आपका, ये p² को अब ये 5 भाग कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ये जो p² है दोस्तों, ये 5 क्या कर रहा है दोस्तों आपका भाग कर रहा है, यानी इस p² को आपका ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो क्या आपका p को भी तो 5 ये डिवाइड करेगा, जैसा कि हम थ्योरी के अनुसार, थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपका ये p² कोई नंबर है और इस p² को ये आपका 5 डिवाइड कर रहा है, यानी नीचे वाला जो संख्या वो डिवाइड कर रहा है, तो p को भी वो संख्या क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे दोस्तों देखिए क्या है आपका एग्जाम्पल में, अगर यहाँ आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या है यहाँ पर आपका मान लेते हैं 2 है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16 होगा, और ये 2 देखिए तो ये 2 से तो आपका ये 16 जाएगा, 8 बार में जाएगा, लेकिन क्या इस 4 को भी तो 2 से जाएगा, ये देखिए दोस्तों ये 2 बार में जा रहा है। यानी दोस्तों अगर देखिए यहाँ पर p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, अगर p² को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ p² को 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा दोस्तों आपका, इसलिए क्या होगा आपका p भी आपका 5 से विभाजित, p भी आपका क्या होगा 5 से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए जब स्क्वायर आपका क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है 2 से, तो वो नंबर भी आपका 2 से विभाजित होगा। उसी तरह से देखिए p² 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये p भी तो आपका 5 से विभाजित होगा, उसी को लिखें। इसे हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है, जब ये क्या आपका विभाजित हो रहा है दोस्तों आपका, तो क्या आप मान सकते हैं इसे। देखिए दोस्तों यहाँ इसका मतलब ये हुआ आपका, देखिए जैसे आपका क्या हो रहा है 4 का स्क्वायर है, ये क्या आपका 4 गुना 4 होगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा 4 गुना 4 होगा। तो क्या हम इसे ऐसे, अगर हम इसे ये मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये मान लेंगे, तो यहाँ क्या होगा 4 गुना, यहाँ कोई भी आपका क्या नंबर होगा आपका, मान लेते हैं यहाँ c, यानी ये तो इसका एक गुणनखंड होगा ही आपका। तो क्या हम यहाँ इसे लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे कि आपका मान लेते हैं क्या है आपका, ये p बराबर आपका ये 5c है। देखिए c क्यों लिख रहे हैं दोस्तों हम, c क्या है, कोई पूर्णांक है आपका, ये c क्या है आपका कोई पूर्णांक, c कोई पूर्णांक है आपका, c क्या है दोस्तों आपका कोई पूर्णांक है, ठीक है। देखिए ये c और 5 में क्या मतलब हुआ कि ये p तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है आपका, तो ये इसका ये p का ये 5 क्या है आपका एक गुणनखंड है आपका, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर, p का मान
समीकरण समीकरण इसमें रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा दोस्तों आपका, देखिए क्या होगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा आपका, ये क्या होगा दोस्तों आपका, समीकरण 1 में क्या है आपका, 5q² है आपका, 5q² बराबर क्या आपका, ये p² है आपका। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 5q² है आपका, और p का वैल्यू क्या है दोस्तों आपका, ये 5c, 5 का स्क्वायर p का स्क्वायर, तो यहाँ 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होगा आपका, यहाँ से आपका क्या होगा, ये 5q² और ये क्या 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये आपका क्या c का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होगा आपका, ये 5q², ठीक है दोस्तों, और ये 25 इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों आपका, ये भागा हो जाएगा, इधर क्या बराबर c² होगा आपका। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, ये 25 तो जाएगा 5 से आपका। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है आपका q² डिवाइडेड बाई ये क्या आपका 5 होगा, इधर बराबर क्या आपका c होगा, c²। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, कि आपका q² को 5 विभाजित नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए q² को यहाँ 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या q को भी 5 विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, यहाँ q² को q² 5 से क्या है विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्या होगा आपका q भी आपका क्या होगा आपका 5 से विभाजित, q भी क्या होगा दोस्तों आपका 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या है आपका, यहाँ पर है आपका, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण हम इसे 3 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी तक जो हम लोग पढ़े क्या, कि आपका q² 5 से विभाजित है, और वहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर जो आपका p² भी आपका क्या है, p² भी आपका क्या है आपका 5 से विभाजित है आपका। ठीक है। तो यानी आपका q² भी 5 से विभाजित है आपका, और क्या q भी 5 से विभाजित है, और p² भी क्या आपका 5 से विभाजित है, और आपका क्या p भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q का क्या एक गुणनखंड 5 है, गुणनखंड 5 है, इसलिए तो आपको विभाजित हो रहा है दोस्तों। अगर आपका गुणनखंड 5 नहीं होगा तो आपका ये कभी भी विभाजित नहीं होगा आपका। ठीक है दोस्तों। तो हम समीकरण 2 और 3 से हम क्या पाते हैं दोस्तों, कि जो 5 है वो क्या है आपका p और q का क्या है एक गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों। क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपका क्या p² को और p को भी आपका क्या कर रहा है 5 विभाजित कर रहा है, और q² को भी क्या कर रहा है दोस्तों आपका 5 विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 और 3 से 2 एवं 3 से हम पाते हैं कि 5 p एवं q का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों इसलिए आपका भाग लग रहा है दोस्तों, आपका क्या है आपका एक गुणनखंड है। ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से हम क्या पाते हैं कि 5 जो है दोस्तों वो क्या है आपका 5 क्या है आपका दोस्तों, वो आपका p और q का क्या है एक गुणनखंड है आपका। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया दोस्तों, जैसे आपका क्या होता है आपका गुणनखंड होता है, अगर आपका p और q के बीच में अगर कोई गुणनखंड है दोस्तों आपका, मान लेते क्या आपका यहाँ पर ये p और q है दोस्तों, अगर ये p और q में कोई गुणनखंड है आपका कॉमन गुणनखंड, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, इसलिए क्या होगा दोस्तों आपका
P बाई क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं होगा, नहीं है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, आपका देखिए, जब ये आपका क्या P बाई क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम जो इसे हम क्या रूट जो आपका 5 था उसे हम क्या P बाई क्यू के रूप में लिखे थे। इसलिए क्या हुआ, हमारा यह मानना क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया आपका, हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि क्या है जो आपका √3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे कि आपका क्या है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है आपका। हम सबसे पहले मान लेंगे इसे कि आपका 3 + 2√5 क्या है आपका एक, हम इसको विपरीत मानेंगे, तो वो अपरिमेय था, तो हम यहाँ परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या दोस्तों, आपका परिमेय संख्या है। तब यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, तब क्या लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर क्या होगा दोस्तों, आपका P बाई क्यू। और ये P क्या है दोस्तों, आपका P एवं Q क्या है दोस्तों, आपका सहअभाज्य पूर्णांक एवं Q बराबर 0 नहीं है। हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस √5 का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, √5, तो क्या होगा दोस्तों आपका, देखिए ये 2√5 और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका, देखिए ये P बाई क्यू, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा दोस्तों आपका, ये -3 हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए दोस्तों ये 2√5, यहाँ देखिए दोस्तों ये से एलसीएम लेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, यानी P माइनस क्या होगा 3Q डिवाइडेड बाई ये Q हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों आपका, देखिए √5 का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा यहाँ P माइनस 3Q डिवाइडेड बाई आपका क्या, ये देखिए ये 2 इधर है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है इसमें, यहाँ आपका देखिए PQ, फिर यहाँ भी आपका Q है। ठीक है दोस्तों, तो PQ आपका क्या है, पूर्णांक है, और ये भी क्या 3, 2 ये भी पूर्णांक है, तो कुल मिला के ये वाला जो नंबर आएगा दोस्तों, ये तो पूर्णांक आपका परिमेय संख्या ही होगा आपका दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, देखिए P एवं हम माने थे दोस्तों क्या सहअभाज्य पूर्णांक है, यहाँ P एवं Q एक क्या है दोस्तों आपका पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा आपका, इसलिए ये जो वैल्यू है दोस्तों आपका P माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2Q क्या होगा दोस्तों आपका एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों आपका एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा दोस्तों, इसलिए होगा क्योंकि P
पी का वैल्यू, पी और क्यू का वैल्यू क्या है, पूर्णांक है। तो जैसे ही आपका पूर्णांक होगा तो गुना होकर क्या ऊपर में कुछ आएगा, नीचे कुछ आएगा, तो क्या होगा, आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या है, ये तो आपका ये वाला जो है आपका, ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है, क्या लिखें दोस्तों, लेकिन 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 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि अभी हम लोग सिद्ध किए थे दोस्तों, हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग प्रूव किए थे दोस्तों, यहाँ हमें स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ ऐसे लिख देना, एक बार प्रूव कर लिए हैं, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हमें दोनों ओर वर्ग नहीं करना है, बस हमें क्या सिर्फ लिख देना है, एक लाइन हो जाएगा उसी में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या √5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका जो है, हम क्या माने कि आपका जो √2 आपका क्या है, जो आपका 3 + 2 √5 बराबर p/q है, एक परिमित संख्या, ये हम माने थे। तो क्या हमारा जो यह कल्पना है ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, ठीक है। इसलिए कि आपका परिमित संख्या बराबर अपरिमित संख्या कभी नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए दोस्तों, क्या है, इधर परिमित संख्या, इधर अपरिमित संख्या, तो क्या ये दोनों कभी बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या, हमारा मानना जो है क्या हुआ, गलत हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए यहाँ पर, इसलिए हमारा जो कल्पना है, हमारा कल्पना गलत है। अतः क्या होगा दोस्तों आपका, 3 + 2 √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा दोस्तों आपका, एक अपरिमेय संख्या होगा, आपका क्या होगा दोस्तों, आपका प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों, आपका ये प्रूव हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।